पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा पर सियासत सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या तक बना कुरुक्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में संत ज्ञानेश्वर पर 1999 में इसौली से निर्दलीय विधायक रहे इंद्रभद्र सिंह की हत्या का आरोप लगा था। दरअसल 26 साल पुरानी अदावत अब सुल्तानपुर से लेकर धर्मनगरी अयोध्या तक कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बनती नजर आ रही है। अब पूरे 25 वर्षों बाद उनकी प्रतिमा को लेकर सियासी घमासान मच गया है। सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह ने जहां शासन प्रशासन को प्रतिमा हटवाने का पत्र लिखा है, वहीं भाजपा के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिमा के बचाव में खुलकर उतर आए हैं। दोनों के लेटर वार सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुए हैं। शहर से 25 किलोमीटर दूर लगी प्रतिमा के सियासी विवाद पर ग्राउंड पर जाकर जमीनी हकीकत को परखा गया तो स्थानीय लोगों ने भाजपा विधायक विनोद सिंह के दावों को सिरे से नकारते हुए सोनू मोनू से राजनीतिक दोष बता डाला। दरअसल हलियापुर बेलवाई मार्ग पर म्यांग मोड़ पर लगी उस प्रतिमा के पास हम पहुंचे, जहां प्रतिमा से सटी हुई एक चाय नाश्ते की बड़ी दुकान है। हम यहां रुके लोगों से जानकारी किया तो पता चला कि पूर्व में छोटी प्रतिमा यहां स्थापित थी, वहीं अब बड़ी लगाई गई है, जिसका अभी अनावरण नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी दिनेश कुमार मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक उद्देश्य से वैसे यहां की जनता को उससे कोई नुकसान नहीं है। रही बात जाम की, यहां हमने कभी सुना नहीं है कि यहां भी कभी जाम लगता है। दीवानी चौराहे पर भी प्रतिमा लगी है, वहां दिन भर जाम लगता है। उनका वहां घर है। विनोद सिंह को आपत्ति है तो पहले जाकर उस प्रतिमा को हटवाएं। यहाँ विधायक जी हम लोगों के श्रद्धा पाते थे, हम लोगों के सुख दुख में पहुँचते थे, यहाँ उनसे कोई परेशानी नहीं है। अब आपसी रंजिश है, पावर में है, इसलिए हटाना चाहते हैं। स्थानीय ग्रामीण इस मामले की राजनीतिक दोष से जोड़कर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता की कोई तकलीफ नहीं है इस मूर्ति से। 50 साल हो गया, यहाँ न कभी जाम लगा है, न कोई एक्सीडेंट हुआ। कितनी मोरंग गिट्टी की दुकानें खुली हैं, उसे भी बंद कराएं। विधायक विनोद सिंह जनता के हित के लिए काम थोड़ी करेंगे, वो अपने स्वार्थ पर राजनीतिक दोष में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद 2 किलोमीटर खस्ता हाल सड़क से सफर तय करते हुए हम पूर्व विधायक के म्यांग स्थित आवास पर पहुंचे, जहां सैकड़ों समर्थक पहले से जमा थे, जिसमें विधायक के पत्र को लेकर काफी रोष था। हमने यहां पर पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख यश भद्र सिंह मोनू से बात की। उन्होंने बताया कि कोई मामला नहीं है, जबरदस्ती का मामला विधायक विनोद सिंह बना रहे हैं। प्रतिमा ना हम लोगों ने लगवाई है, ना हमारे परिवार के किसी ने पैसा दिया है। 1999 में पिताजी की हत्या हुई। 2000 में क्षेत्रवासी बाजारवासी मिलकर सब लोग जयपुर गए, प्रतिमा लाए और लगवाए। हाँ, बस इतना था कि उन्होंने उद्घाटन के लिए हमसे कहा। उस समय राजा भैया कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजा राम पांडे कैबिनेट मिनिस्टर थे। सब लोग आए, प्रतिमा और गेट का 21 जनवरी 2000 को उद्घाटन किए। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे यहाँ एमएलए विनोद सिंह चाहते क्या हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने बड़े भैया से कहा था हम आपके यहाँ बरसात बाद आएंगे। जो भी यहाँ आता है वो पहले प्रतिमा पर जाता है, तब यहाँ आता है। हमको ऐसा लगता है कि वो यहाँ ना आए, इसे विवादित बना दिया जाए, क्योंकि जब रोड बन रही थी तो येपको कंपनी के जो जीएम थे वो आए थे, बड़े भाई उनके साथ थे और बोले थे आपको जितना तुड़वाना है तुड़वा लीजिए, क्योंकि इसी रोड पर हमें भी चलना है और क्षेत्रवासियों को भी चलना है, किसी को असुविधा ना हो। उस समय भी कम से कम 4 से 5 फीट तोड़कर अंदर लाया गया। आज भी सड़क से 3-4 फीट अंदर उसकी बाउंड्री है। ना बाजार वालों को ना क्षेत्र वालों को असुविधा है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कटका बाजार में कितना भयंकर जाम लगता है, कितने दूल्हों का जयमाल तो बाजार में हो ही जाता है। जाम में आप सब्जी मंडी बाहर फिकवा दीजिए, उससे बुरा जाम कहाँ लगता है।
आप बस अड्डा देखिए, हम तो कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता जवाब देगी। जिन्होंने लगवाया है वही जनता जवाब देगी। हमको भी लग रहा है जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं इसी पर, जबकि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। रही बात, इनको यह दिख रहा है कि रोड पर मूर्ति लगी है स्वर्गीय बाबू KN सिंह का, जहां दाह संस्कार हुआ था वो किसकी जगह है? वो पहले केंद्रीय विद्यालय था। केंद्रीय विद्यालय वहां से अमहट शिफ्ट कराकर कॉमर्स खोलकर बगल में पार्क बनवाकर अपना कब्जा कर लिया। KNIC किसका है? तालाब पर कब्जा करके बना है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है, उस पर काहे नहीं बोलते? सब पर कुंडली मारकर बैठे हैं। लेकिन इसे समझने के लिए 26 साल पीछे जाना होगा। आइए इसी दौर में चलते हैं, लेकिन इससे पहले 10 साल पुरानी उस घटना की चर्चा कर लेते हैं जिसमें वर्तमान बीजेपी विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक सोनू सिंह ने खुलकर दुश्मनी हुई थी। दरअसल साल 2014 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। उन दिनों सपा नेता सोनू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। सोनू सिंह ने इस मामले में मौजूदा बीजेपी विधायक विनोद सिंह और पूर्व प्रधान व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी को आरोपी बनाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था। यह मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है और इस समय गवाही के दौर से गुजर रहा है। इस मामले में साल 2021 में सुल्तानपुर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी थी। अभी हाल में गैंगस्टर कोर्ट अयोध्या में इसी मामले की सुनवाई के दिन अचानक एक बैग में अवैध हथियारों का जखीरा मिला। बताया जा रहा है कि 5-7 दिन पहले मोनू सिंह के भाई सोनू सिंह इसी मामले में गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर होने वाले थे। अभी वह घर से निकले ही थे कि उनके वकील ने फोन कर उन्हें कोर्ट पहुंचने से मना कर दिया था। सूचना दी थी कि कोर्ट में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इसके लिए कोर्ट में हथियार पहुंचाए गए थे, जिन्हें पुलिस ने अचोक जांच पड़ताल के दौरान एक वकील के चैम्बर से बरामद कर लिया है। इस मामले की जांच जारी है। पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि यह हथियार यहां कौन लेकर आया और किसके इशारे पर कोर्ट में हथियार लाए गए हैं। मोनू सिंह ने दिया पुरानी दुश्मनी का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में सीधा आरोप विनोद सिंह पर लगाते हैं। वह खुद कहते हैं कि विनोद सिंह की ओर से उनके ऊपर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले उनके ऊपर कोर्ट में ही साल 2014 में हमला हुआ था। हमलावर कोई जैनेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति था। उसे विधायक विनोद सिंह ने हायर किया था। वारदात से पहले विनोद सिंह और जैनेंद्र शर्मा फोन पर लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने जब इनकी कॉल डिटेल निकाली तो इसमें इस बात की पुष्टि भी हुई थी कि इसके बाद पुलिस ने उस मामले में विनोद सिंह को भी आरोपी बनाया था। बदस्तूर कायम है दुश्मनी। सपा नेता सोनू मोनू और बीजेपी नेता विनोद सिंह के बीच की इस दुश्मनी का एक एंगल 26 साल पुराने एक हत्याकांड से है। उस समय सोनू मोनू के पिता की हत्या हुई थी। आरोप लगा था कि एक आश्रम के महंत ने इस वारदात की साजिश रची थी। माना जाता है कि इस वारदात के पीछे कहीं न कहीं विनोद सिंह का भी हाथ रहा था। इसी वजह से सोनू मोनू विनोद सिंह से बदला लेने के लिए फिराक में लग गए थे। हालांकि पहली बार ये साल 2014 में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आए थे। अभी कुछ दिन पहले भी इनके बीच टकराव की नौबत आ गई थी। एच भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कमला जी, एक पत्र वायरल हुआ है विनोद सिंह विधायक जी का। वो इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा को हटाने को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। क्या पूरा मामला है? मामला तो जो चल रहा है भैया, हम भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। उस समय जब सड़क बन रही थी समाजवादी सरकार में जो पास हुई थी, उसी समय लोग चाह रहे थे कि सड़कें ही न बने, जबकि 1 साल 1.5 साल तक रुकी थी। गुंडा टैक्स मांग रही थी, इसी को लेके विवाद चल रहा था। तो बाद में फिर इनके पिता की मूर्ति तो नहीं हटी, फिलहाल इनकी मतलब भरे की गुंडाई चलती थी, इसलिए वो नहीं हटाई सरहंगाई के कल से। लेकिन वहाँ वास्तव में चौराहे पे इतना जाम लगता है
कि एक काका सूट की दुकान है, उसी में आधी सड़क से ज़्यादा तो कब्जा करके पहले से रखे हैं और वही जगह पे मूर्ति भी है, तो दिक्कत तो होती है आने जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी हैं देवेंद्र, इसको कहाँ तक आप जायज़ मानती हैं? नहीं, वो तो व्यक्तिगत जो भी कह रहे हैं वो सोनू मोनू के हित में कह रहे हैं, जनहित में नहीं बोल रहे हैं। अगर जनहित को देखते तो आज ये बात न बोलते हो। कमला जी, क्या मामला था वो मामला तो भैया यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं पूरा ऑल इंडिया जानता है कि सुल्तानपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर ज़िला है और सुल्तानपुर ज़िले में एक धनपतगंज ब्लॉक है। धनपतगंज ब्लॉक यहाँ के जो भी 40-45 साल के युवा नौजवान होंगे सब यही समझते थे कि सोनू मोनू का घर है वो। कभी किसी को वहाँ आज़ादी नहीं मिलती थी और ये यहाँ तक कि जो भी चुनाव धनपतगंज ब्लॉक से प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी जो भी चुनाव लड़ता था उसे ज़बरदस्ती हरा दिया जाता था। जनता चाह के भी वोट देती थी, लेकिन प्रमाण पत्र हारे के नाम से बनवा देते थे लोग। यहाँ तक इनकी गुंडाई चलती थी। जब 2010 में बैकोट महिला प्रधानी सीट आई धनपतगंज ब्लॉक में, हमारा गांव उसमें आया, मझवारा ग्राम सभा, तो उस समय हमारे पति ने हमें चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ने की कोई शौक नहीं थी, लेकिन हमारा स्वयं सहायता समूह चलता था। उस समय हमारे पास 450 महिला हमारे साथ थी और ग्राम संगठन की मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में ऐसा हुआ कि हाँ, अपने ही बहन से कुछ चुनाव लड़ जाए, ताकि यहाँ जो भी प्रधान होता था बिना सोनू मोनू से पूछ के कोई भी काम मझवारा ग्राम सभा में नहीं करता था। इसलिए सारी बहनें बहुत पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि आप लड़ जाइए। उन्हीं के बाद से फिर हमारे पति सुने तो कहे चलो ठीक है, जब गांव वाला समर्थन है, गांव वाले दे ही रहे हैं तो चलो लड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैकोट सीट है, महिला सीट है। बस इसी को लेके अरे 1-2 महीना पहले से वैसे चर्चा होने लगी। इसी में जो है हमारे पति ने बोल दिया। अच्छा, उस समय हमारे गांव से 22 प्रत्याशी प्रचार कर रहे थे प्रधानी के लिए, कि उसमें मायावती गुप्ता थी, संतराम पाल थे, उर्मिला मौर्य थी, विजय गुप्ता थे, ऐसे करके मतलब 22 प्रत्याशी थे। लेकिन जब पर्चा खरीदने की बारी आई तो पता लगा कि सोनू मोनू जिसको रसीद बना के देंगे पर्ची, उसी को प्रधानी का पर्चा भरने को मिलेगा, बाकी ऐसे सबको नहीं मिलेगा। और जो भी उनके यहाँ जाता था, जिसे वो चाहते थे उसी को देते थे। हमारे यहाँ उस समय 11 ग्राम सभा निर्विरोध कराई गई थी। 11 ग्राम सभा में वहाँ के जो अधिकारी बैठा था पर्चा देने, बोलता था कि जिसकी पर्ची विधायक जी देंगे हम उसी को पत्र देंगे इस गांव का, बाकी हम नहीं देंगे पर्चा। इसलिए हमारे पति ने किसी और गांव के नाम से मंगवा के तब पर्चा भरवाए थे। इतनी बड़ी गुंडाई यहाँ धनपतगंज ब्लॉक में चलती थी कि किसी को पर्चा नहीं मिलता था कि अपना फार्म भर दे प्रधानी, जिला पंचायत और बीडीसी का, जिसे वो चाहते थे उसी को। मैडम हुआ क्या, चुनाव के पहले ही घटना हुई या बाद में? नहीं, चुनाव तो हो गया था। चुनाव हमारे यहाँ प्रधानी का वोट पड़ गया था, काउंटिंग बाकी थी। काउंटिंग 28 को काउंटिंग थी और 25 को हमारे पति का अपहरण किए, चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे और 26 अक्टूबर 2010 को यहाँ सिमरौना नहर के पास उनकी लाश मिली, जबकि 28 को काउंटिंग थी। जब वो लोग समझ गए, जान गए कि अब चुनाव हम कैप्चर नहीं कर पाए बूथ और ये चुनाव जीत गए, तो इसी को लेके इन्होंने हमारे पति की हत्या कर दी। नतीजे क्या आए थे मैम उसमें? नतीजे आए थे उस समय हमें पूर्ण बहुमत में हमारी विजयी हुई और उनका जो कैंडिडेट था राम सूरत यादव, जो उनके स्कूल राम दुलारी इंटर कॉलेज में बाबू था, उसकी पत्नी को शोभा देवी को 350 या 300 ऐसे लगभग वोट मिले थे। हमें उस समय 750 वोट मिले थे। मैम एक क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो हर काम निराधार है, झूठ है। ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं। एक बार नहीं 6-6 बार इनके ऊपर बम मारा गया है, लेकिन ये मरे नहीं कभी।
ये सब जानबूझ के षड्यंत्र करते हैं और अपने आदमी से षड्यंत्र करवाते हैं। बाद में जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो जुल्म करते हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसी को उसी में मुलजिम बना देते हैं। इनका यही कहानी है। अब यहाँ की जनता जान चुकी है सब चीज़। इसके पीछे का क्या रहस्य हुआ? ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब इन्हीं की रणनीति है। इन्होंने ही सब करवाते हैं और बाद में दुश्मन को अपने फंसा देते हैं और ऐसे कुछ नहीं है। जब इनके ऊपर बम मारा जाता तो क्यों नहीं घायल होते, क्यों नहीं ये चौटाते मरते, दूसरा आदमी क्यों मर जाता है? मूर्ति हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। मूर्ति तो बहुत ज़रूरी है हटना। इसी बहाने वहाँ स्कूल की लड़कियाँ जब जाती हैं, खुद राम दुलारी की लड़कियाँ जाती हैं, उन चिलांडू बैठे हैं वहाँ रास्ते और छींक लेते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि और थोड़ी देर खड़ी रहें लड़कियाँ। यहाँ तक था मैम, पीछे का सब खत्म हो गया। तब तो रावण का नहीं चला तो इनका क्या चलेगा? अब माननीय जी यहाँ पे हैं विनोद सिंह मंत्री जी, वो ये काम नहीं करते हैं इनकी तरह। और यहाँ की जनता भी जान चुकी है ना, जो हम पहले से कह रहे हैं कि अब यहाँ की जनता सब जान चुकी है, करते हैं अपना काम करवाते हैं और बाद में दुश्मन को फंसा देते हैं कमज़ोर करने के लिए। प्रमुख जी, क्या मामला है प्रतिमा का? पिछले एक सप्ताह से एक विवाद चल रहा है। कोई मामले नहीं है, ज़बरदस्ती ये मामला बना रहे हैं। प्रतिमा तो ना हम लोगों ने लगवाई है, ना हमारे परिवार किसी ने पैसा दिया है। क्षेत्रवासी बाजारवासी मिल के 99 में पिताजी की हत्या हुई। 2000 में खुद स्वयं सब लोग जयपुर गए, वहाँ से बनवा के लाए, लगवाए। हाँ, बस इतना था कि उद्घाटन के लिए उन्होंने हमसे कहा कि भैया किसी जो आप पिताजी के हमारे संबंधित लोग थे, उसमें आदरणीय श्री राजा भैया कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजा राम पांडे चाचा मिनिस्टर थे, सब लोग आए, प्रतिमा का उद्घाटन किए। ये गेट लगा, इसका एक ही दिन हुआ था तीनों का। ये गेट बना, उसका उद्घाटन हुआ, पीछे की स्कूल बना था, तीनों का एक ही दिन 21 जनवरी सन 2000 को उद्घाटन हुआ। इनबत सिंह जी पहले वो विधायक हैं सुल्तानपुर की, जिनकी हत्या हुई और जिनकी प्रतिमा लगी, मेरी जानकारी के साथ इसके अलावा किसी की हत्या नहीं। उसके बाद इस पर ये सियासत प्रतिमा को लेकर के कैसे देखते हैं इसे आप? अब ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे, चाहते क्या? अभी जो हमको कुछ अब जाके समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आप एक वीडियो देखेंगे वायरल हुआ था माननीय अखिलेश भैया का। उन्होंने बड़े भैया से ये कहते, संतोष पांडे जी के यहाँ लखनऊ उनके गए थे कार्यालय पे कि हम आपके यहाँ बरसात बाद आएंगे। ये था कि प्रतिमा का वैसे जो भी आता है पहले प्रतिमा पे रुकता है, तब घर आता है, जनसभा यहाँ जो भी होती है। अब हमको जो लग रहा है ये उसी को रोकने के लिए कि उनको यहाँ ना आए, इसको विवादित बना दिया जाए। क्योंकि जब ये रोड बन रही थी तो एप्को कंपनी के जो पीएम थे घर पे आए थे, बड़े भैया साथ कहे आपको जितना तोड़वाना तोड़वा लीजिए, जिस पर रोड भी बन जाए, क्योंकि इसी रोड पे हमको भी चलना है और क्षेत्रवासियों को चलना, किसी को असुविधा ना हो। उस समय भी कम से कम 4 से 5 फीट तोड़ के अंदर लाया गया। आज भी देखिएगा सड़क से 3-4 फीट अंदर है वो जो उसकी बाउंड्री है। ना किसी को असुविधा है, ना बाजार वालों को, ना क्षेत्र वालों को। तो इनको काहे ऐसा पेट में दर्द हो रहा है इनके? सवाल ये है कि अगर प्रतिमा अतिक्रमण का जरिया बन रहा तो शहर के अंदर, शहर के अंदर डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा बस अड्डे पे लगी हुई है, जनप्रतिनिधियों को ये नहीं दिखाई पड़ता है? 25 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ रहा है। अरे वो तो बात की बात है। आप ये बताइए, कटका बाजार में कितना भयंकर जाम लगता है शादी ब्याह में। इतने दूर लोग बेचारे जयमाल तो हो जाती बाजारे में जाम में। कूड़े भार बाजार में कितना बुरा जाम लगता है, इसको किसी को नहीं दिख रहा है। आपको सब्जी मंडी बाहर फिकवा दीजिए जिले के, उससे बड़ा जाम कहाँ लगता है? आपको बस अड्डा देखिए, आप जो कह रहे हैं लोहिया जी की, ऐसे तो बहुत महापुरुष मिलेंगे। कादीपुर देखिए, जिधर खोजेंगे उधर ही मिल जाएगी आपको। शासन और प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि ने लेटर लिखा है। बाय द वे, अगर कोई कदम शासन या प्रशासन उठाता है तो उसके बाद आपकी तैयारी क्या? हमारी नहीं, जनता जवाब देगी, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। कि जो जनता ये जिन्होंने लगवाया है वही जवाब भी देंगे इनको। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हमको भी लग रहा है जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं इस पर, जबकि ऐसे राजनीति होने नहीं चाहिए। और रही बात, इनको ये दिख रहा है कि यहाँ रोड पे मूर्ति लगी है स्वर्गीय बाबू के.एन. सिंह की, जहाँ वो उनके जब उनका दाह संस्कार हुआ था, वो कौन सी जगह है, किसकी जगह आप बताइए? जहाँ पूरा वो पहले केंद्रीय विद्यालय उसमें था, जहाँ इनकी कॉमर्स के खोले बाद में। जैसे केंद्रीय विद्यालय वहाँ से खाली करके अमहर शिफ्ट हुआ, तैसे उन्होंने उस पर अपना कॉमर्स कर लिया। बगल में उनको जो है पार्क बनवा के उसमें घेर के उसमें उनको अपना कब्जा कर लिया। केबीके किसका है? केएनआईसी किसका है?
जो तालाब पे KNIC बने वो किसका है? वो कहने वो सुप्रीम कोर्ट तक में उनका मामला चल रहा था, उस पर कह नहीं बोलते। ये सब पे कुंडली मार के बैठे हैं। सुल्तानपुर जनपद के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में जहर घुल गया है। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति को हटाने की मांग करना एक आपराधिक सोच को प्रदर्शित करता है। प्रशासन को किसी के उत्पीड़न का टूल किट बटने से बचना चाहिए। उनकी मूर्ति हटाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी और राजनीतिक रूप से जो जिले में शांति है वो तार हो जाएगी। फिर प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। सुल्तानपुर की बहादुर जनता से अपील करता हूँ कि वो इस अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाए। जिसद मुनि वानप्रस्थ ये जो अपना आश्रम है वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम, इसका संस्थापक और संचालक आचार्य हूँ और यहाँ की व्यवस्था में देखता और करता हूँ। महाराज जी यहाँ कितने वर्षों से चल रहा है? कितने वर्षों से ये वेद वेदांग ये विद्यापीठ चल रहा है? ये 5 सितंबर 2006 को हमारा विद्यालय आरंभ हुआ है। अब इसका भी 20वां स्थापना दिवस हम लोगों ने 5 सितंबर को मनाया। सनातन को बढ़ाने की प्रतिक्रियाएँ क्या रहेंगी आपकी? वेद हमारे सत्य सनातन का मुख्य आधार है और वेद परमात्मा की वाणी है। परमात्मा ने ही इस संसार को बनाया है, तो जिस परमात्मा ने इस संसार को रचा है उसी परमात्मा ने वेद के माध्यम से सनातन का उपदेश दिया है। तो हम लोग अपने इन बच्चों के साथ जो यहाँ पर बटू रहते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ मिल करके प्रातः सायं दोनों समय वेद का पाठ और संस्कृत भाषा का, व्याकरण का, साहित्य का, दर्शन का अध्ययन और अध्यापन करते हुए अपने सनातन की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज जी जो ये बाल शिशु आपके शिष्य हैं, इनको आप वेद की शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन आपके विधानसभा इसौली में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, विनोद सिंह विधायक वर्सेस पूर्व विधायक सोनू सिंह। क्या कहेंगे? ये प्रतिमा उनके जो पिता की लगी है बाबू। मैं उनका कुल पुरोहित रहा हूँ सन 86 से लेकर के और अब तक। मैं जब गुरुकुल पढ़ने के लिए गया था सन 1982 में, उस समय इंद्रभद्र जी KNIT में PTI थे, अध्यापक थे, पढ़ाते थे वहाँ खेल विभाग में, और वही मुझको अपनी गाड़ी से सुल्तानपुर तक पहुँचाने के लिए भी गए थे। तो उस परिवार के साथ में मेरा बहुत घना रिश्ता है। विधायक इंद्रभद्र सिंह हमारा बड़ा सम्मान और मान रखते थे और वे इस पूरे इसौली क्षेत्र के लिए बहुत ही माननीय व्यक्ति थे और उनकी जो राजनीति की कला थी, जो व्यवस्था थी, उनका सबसे अच्छा गुण था कि तुरंत क्षमा मांग लेना और तोहरे तो वही कहाँ जाई, ये भाषा बोल करके किसी को भी अपना बना लेने की उनकी क्षमता थी। अगर ऐसे महान व्यक्ति की स्मृति में कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा स्थापित हुई है और लोग उसको देख करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो मेरा मानना है कि उस मूर्ति को रहना चाहिए और ऐसी मूर्ति बल्कि और भी स्थानों पर लगें। जो लोग हमारे क्षेत्र के लिए एक आदर्श होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं के कार्यों की प्रशंसा होनी ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। गुरुजी, प्रतिमा से व्यक्तिगत बातें व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग हैं और कोई व्यक्ति व्यक्तिगत द्वेषवश कुछ भी क्रियाकलाप करता रहे, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो कोई ऐसा कोई अतिक्रमण वहाँ नहीं दिखाई देता है। और प्रतिमा के बल्कि हम देखते हैं कि धनपतगंज के ब्लॉक की तरफ और अतरसुमा की तरफ एक्सीडेंट की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। यहाँ तो ऐसी कोई घटना सुनाई नहीं पड़ी है और ये आराम से ये सब सड़क ठीक से चल रही है, व्यवस्थाएं ठीक बना ली गई हैं। जिसमें रोड बन रहा था, हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, तो उसमें भी ये बात आई थी कि मूर्ति रास्ता रोक रही है, तो रास्ते को नाप करके थोड़ा सा उस तरफ को दबा करके और सड़क को पूरे परिमाप के साथ में बना लिया गया है। तो अब इसको विवाद न बना करके मैं समझता हूँ कि मूर्ति रहे और वो लोगों के प्रेरणा का केंद्र बनी रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या नाम है आपका? केशव राम निषाद। केशव भाई, क्या ये मामला चल रहा है? अरे ये मामला विनोद मंत्री खाली एक
अफवाह किए हैं, लेटर दे रहे हैं डीएम को और मुख्यमंत्री जी को। ये कोई बात थोड़ी हुई। अरे पूरे हिंदुस्तान में देखिए कोई अपनी छाती पे नहीं रखा है मूर्ति, सब पीडब्ल्यूडी में लगाए हैं। कहीं पे देख लीजिए, सुल्तानपुर में विनोद सिंह कहीं अपनी छाती पे रखे हैं मूर्ति, वो नहीं रख सकते हैं। ये तो बाबू इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति है जो कि पीडब्ल्यूडी से हट के ये सब हुआ है। पीडब्ल्यूडी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में ज़मीन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी, मैं 41 साल का हूँ, कभी यहाँ पर जाम नहीं लगा है, यहाँ पर कभी नहीं एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लॉक के पास हुआ है, उधर धनपतगंज के बाहर उधर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ पर जाम लगा हो। 10 मिनट के लिए कभी यहाँ आप देख लीजिए। विनोद सिंह को आप ही लोग तो विधायक बनाए, अरे क्या विधायक गलती हो गई? वो लहर थी, आप जीत चुके हैं, अब की बार आएंगे, वो दिखाएंगे हम लोग क्या हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूर्ति को दिक्कत देते मूर्ति हैं को तो दिक्कत क्या देंगे? 26 थाना की ऐसी तैसी करके भेजे थे, मूर्ति क्या दिक्कत देंगे? जन सिंह है। जैसे आज तक हम जिले में 5 विधानसभा लगता है, इस जिले में बिना पद के जितना सोनू मोनू काम करवा देते हैं सबके सुख दुख में। अगर उनका समझ लीजिए 100 कारट एक दिन में आया है सुख दुख या चाहे जिस चीज़ में, चाहे वो रात हो जाए चाहे सुबह लौट के आए, किसी का नौता हकारी नहीं छोड़ते। जो मान सम्मान एतवार को संडे को जनता दरबार लगता है, हर नेता के पास चले जाइए कुर्सी तक नहीं मिलेगी, लेकिन सोनू मोनू क्या चले जाइए यहाँ तक कुर्सी और उसके बाद पानी और दही माठा सब मिलता है। आपके नेता के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ऐसा आपको नहीं लगता? अरे तो ये खून किस लिए बना हुआ है? संघर्ष के मादी हैं, भद्रवादी हैं, इसमें किसी का हमें डर नहीं है। डरना उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन माँ के कोख से पैदा हुए। मुकेश भाई, ये क्या मामला है? इसमें मामला कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो ब्लॉक से, जो ब्लॉक से लीजिए तो कितना वहाँ से नाप के वो अपना इधर ले लें। सफ़ेद पट्टी कहाँ है और घर कहाँ बना है? घर को लेके बात करें ना, मूर्ति को लेकर क्यों अपना क्यों मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा की कोई बात तो है नहीं इसमें। मूर्ति का लेके ब्लॉक से घर गिरवाएं, मूर्ति हम अपना हटा लेंगे। हम कह रहे हैं मूर्ति हम पर्सनल हटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ब्लॉक से घर गिरवाते आए दोनों तरफ पटरी का। इस तरफ देख लीजिए कितना सफ़ेद पट्टी से कितनी दूरी पर मूर्ति है, उस तरफ देख लीजिए घर कहाँ है। खाली मूर्ति इनको लग रही है बेजहाँ है। नहीं, ये लेटर नहीं लेटर का जो वार क्यों ये बवाल कर रहे हैं? नहीं, जो लेटर फेला जा रहा है, इसके पीछे आप कोई क्या नहीं, देखते हैं? कोई नहीं, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। पर्सनल विवाद बना रहे हैं, विधायक ही हैं, नहीं, जो करना है वो कर लेंगे। पर्सनल विवाद क्या रहा नहीं, क्या होगा? कर लेंगे? नहीं, रहा क्या होगा पर्सनल विवाद? अब वो जाने ना। पिताजी हमारे नहीं है, पिताजी हमारे नहीं है, पिताजी की मूर्ति बनी हुई है, उनसे क्यों लड़ रहे हैं ना? हम लोग हैं, मुझसे पहले मुझसे लड़े ना, वो आके हम देख लेंगे ना उनको। पहले मुझसे लड़े ना, हमारे पास इतनी जनता है, जनता पहले जनता को जवाब देना हो। अच्छा, आप जिनको जनप्रिय नेता अपने गौरव मानते हैं, गौरव उनके छोटे भाई कांड होता है जी, उसमें अभियुक्त भी बताए जाते हैं। ये नहीं सब करावत है, दूसरे को थोड़ा आए कराए, ये नहीं सब तो करावत है। बाहरी आदमी कोई आएगा नहीं यहाँ कराने ये मामला। अच्छा, जो आपके नेता हैं, आपके गौरव मोनू सिंह, तो भैया दोनों हमारे नेता ने एक आरोप लगाया हुआ था कि विनोद सिंह जब उसकी हमें जानकारी नहीं है, हम इस पर नहीं बोल पाए। मुलाकात कराने गए थे, 5 करोड़ की सुपारी भी दिए थे मोनू सिंह को मरवाने के लिए। कहीं वही विवाद तो नहीं है लेटर के लिए? उनका तो हर जगह ये विवाद कर रहे हैं, विवाद चल रहा है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई कर दी तो फिर प्रशासन ऐसे कैसे करेगा? पहले पीडब्ल्यूडी विभाग प्रशासन से कहे ना। नहीं, मूर्ति हमारी सड़क पे थी, हम कह रहे नहीं, मूर्ति हटी, थोड़ा किनारे गया। पीडब्ल्यूडी विभाग से भी बात हुई, कोई इतराज उनको नहीं है। इनको कितना इतराज हो गया? नहीं, यहाँ के विधायक हैं, विधायक ही करें, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेटर में उन्होंने लिखा शासनादेश है, लेटर में कुछ भी लिखे ना, विधायक है यहाँ के विधायक है ना। 17 महीना और बचा है, चुनाव भी तो आपके चुनाव भी वही तो हम कह रहे हैं, 17 महीना बचा है।
फिर देख लेंगे ना। इसका मतलब गलती हो गई आप लोगों को? हमसे नहीं गलती हुई, उनसे गलती हुई, उनसे गलती हुई। अच्छा, मतलब योगी जी के चेहरे देख कर चुनाव में जो ढेला होता है, जो ढेला बहा देते हैं जब लोग पानी में, अगर ढेला बहा देते हैं मतलब हाथ नहीं आएगा बस। मतलब आपका कहने का मतलब है चुनाव आप लोग विनोद सिंह को नहीं, योगी जी को? केवल बीजेपी को, योगी जी को चुनाव। वो तो अपनी जगह है ना, हम इसको बता नहीं सकते हैं। वो तो अपनी जगह है, हम किसको और देंगे किसको नहीं देंगे, इसको हम आपको कैसे बताएं? प्राइवेसी फॉरवर्ड हो गया है। नहीं, हम विनोद सिंह से आप विनोद सिंह की बात कर रहे हैं, हम उनको दें या ना दें उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमारा वोट है, हम जहाँ मन करेगा वहीं देंगे। ऐतराज तो हो गया आज। नहीं, इतराज है आपका चुनाव, हो सकता है कैंडिडेट बदल दे तो क्या करोगे? नहीं, गलती नहीं हुई ना, आप पत्रकार है, हो सकता है कैंडिडेट बदल दे, आप वोट नहीं देंगे भाजपा को, भाजपा के साथ हैं हम, इसमें कोई गद्दारी नहीं है ना। प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं सही है।